तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लूसी पोएम्स इस सीरीज की थर्ड पोएम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है आई ट्रैवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और साथ ही साथ इसके पहले की जो दो पोएम्स है जो कि लूसी सीरीज में आती है वो भी हमने कवर कर ली है। तो अगर आपको वो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो दोनों पोएम्स भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरी आपसे ये एक गुजारिश है कि आप जो सबसे पहली वाली पोएम है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने लूसी पोएम का इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड प्रोवाइड किया है, जिससे आपको इन सारी पोएम्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो सकती है। तो चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं हमारी पोएम की ओर और समझते हैं हमारी पोएम को, जो कि है आई ट्रैवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन। तो दोस्तों इस पोएम का हमारा सबसे पहला स्टैंजा और उसकी सबसे पहली दो लाइंस है आई ट्रैवल्ड अमॉन्ग अननोन मैन इन लैंड्स बियॉन्ड द सी। यानी कि हमारे जो पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो क्या कहते हैं कि मैंने समुद्र के पार बहुत से देशों में अननोन लोगों के साथ ट्रैवल किया है। अननोन मैन यानी कि अब हमारे पोएट जो है वो बहुत सारे लोगों से अनजान है, उनके कल्चर से, उनकी लैंग्वेज में जो फ़र्क आता है थोड़ा बहुत उससे अनजान है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिपिक्ट करने के लिए यहाँ पर अननोन मैन को बताया गया है, क्योंकि हमारे पोएट जो है वो ट्रैवल किया करते थे और उन्होंने जब ट्रैवल किया था तो वो समुद्र के पार यानी कि बहुत से अलग अलग देशों में उन्होंने ट्रैवल किया, यानी कि बियॉन्ड द सी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अब जो है वो उन्होंने समुद्र से पार जो है वो सफ़र किया था, यानी कि उन्होंने अपनी जर्नी तय की थी, यानी कि दूसरे शहर में दूसरे कंट्री में जाके वो रहे थे। Nor England did I know till then what love I bore to thee। और जब तक यानी कि हमारे पोएट क्या कहते हैं कि जब तक मैं उन लोगों के बीच नहीं रहा तब तक मैं ये बिल्कुल नहीं जान पाया था कि मैं अपनी मदरलैंड यानी कि अपनी मातृभूमि से, इंग्लैंड से कितना प्यार करता हूँ। यानी कि मैं जो है वो बहुत सारे अननोन लोगों के बीच ट्रैवल करता था, यानी कि मैंने जो है वो बहुत सारे अननोन लोगों के बीच यानी कि अजनबियों के बीच ट्रैवल किया है और समुद्र से पार दूसरे यानी कि शहरों में, दूसरे कंट्री में ट्रैवल किया है। और इस बात का एहसास मुझे तब तक नहीं हुआ जब तक मैं उन लोगों के बीच नहीं रहा कि मैं अपनी मदरलैंड से यानी कि इंग्लैंड से कितना ज़्यादा लगाव रखता हूँ और कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर जो है वो हमारे फर्स्ट स्टैंज़ा में बताने की कोशिश की गई है। देन हमारा सेकंड स्टैंज़ा है दिस पास्ट दैट मी मेलंकली ड्रीम। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यानी कि पोइट कहते हैं कि वो जो यात्रा थी वो अब पास्ट हो चुकी है। टिस पास्ट यानी कि वो यात्रा अब खत्म हो चुकी है और वो यात्रा मेरे लिए मेलंकली ड्रीम थी। मेलंकली यानी कि एक बुरा सपना थी, यानी कि वो जो यात्रा थी यानी कि वो जो जर्नी थी मेरी दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में, वो मेरे लिए एक बुरे सपने से कम नहीं थी। Nor will I quit thy shore a second time, for still I seem to love thee more and more। और अब मैं जो है वो तुम्हारा किनारा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यानी कि इंग्लैंड की बात हो रही है यहाँ पर। तो हमारे पोइट क्या कहते हैं कि अब मैं जो है वो इंग्लैंड का किनारा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आई नॉर विल आई क्विट दाई शोर, यानी कि मैं इस किनारे वाले को अब इस किनारे को छोड़ने वाला नहीं हूँ सेकेंड टाइम के लिए, यानी कि फिर से मैं यह गलती नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि अब मैं तुमसे जो है वो और भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। यानी कि मेरा जो प्यार है वो तुम्हारे लिए यानी कि अपनी मातृभूमि के लिए, अपने इंग्लैंड के लिए जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। देन हमारा थर्ड स्टैंज़ा क्या कहता है? हमारा थर्ड स्टैंज़ा कहता है अमॉन्ग दाई माउंटेन्स डिड आई फील द जॉय ऑफ माई डिज़ायर। यानी कि तुम्हारी पर्वतों के बीच मैंने अपनी इच्छाओं के आनंद को महसूस किया है। यानी कि इंग्लैंड ही वो स्थान है, यानी कि मेरी मातृभूमि ही वो स्थान है जहाँ पर मैंने बहुत सारी खुशियों को महसूस किया है। And she I cherish turn her wheel beside an English fire। और इंग्लैंड ही वो एकमात्र स्थान है जहाँ पर मैंने उसे इंग्लिश फायर के पास चरखा घुमाते हुए देखा था और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बेसिकली लूसी की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पोइट क्या कहना चाहते हैं कि मैं जब स्ट्रेंजर्स के बीच रहा, जब अननोन में मैन के बीच रहा, यानी कि अजनबियों के बीच रहा, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी मातृभूमि मेरे लिए क्या मायने रखती है और मैं जो है अब वो वापस कहीं पर भी जाने की ऐसी गलती नहीं करूँगा। यानी कि मैं दूसरी बार के लिए जो है वो तुम्हारा किनारा
बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूँगा। क्योंकि इंग्लैंड में रहकर जो है वो मुझे खुशियाँ क्या होती है उनके सही मायने पता चले और मेरी बिलवेड यानी कि मेरी जो लवर है, वो मुझे यहीं पर मिली थी यानी कि इंग्लैंड में ही मिली थी, जो कि किसी आग के पास यानी कि सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा कि जो लोग होते हैं यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग होते हैं वो फायर जला के बैठते हैं, जिसे बॉनफायर भी कहा जाता है। तो वो जो है वो वहाँ पर जो है वो चरखा घुमा रही थी यानी कि कुछ व्हील घुमा रही थी। तो उसको मैंने जो है वो तब पहली बार देखा था और वो मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। तो इंग्लैंड ने यानी कि मेरी मातृभूमि ने मुझे इतना कुछ दिया है, जिसके लिए मेरा जो प्यार है अब वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। देन हमारा लास्ट स्टैन्ज़ा है, "Thy mornings showed, thy nights concealed, the bowers where Lucy played." यानी कि यहाँ पर हमारे जो पोएट है वो क्या कहते हैं कि इंग्लैंड की यानी कि तुम्हारी, यहाँ पर जो है वो इंग्लैंड को डिनोट किया गया है कि तुम्हारी ही सुबह ने मुझे दिखाया और रात ने उसे छुपा लिया। अब क्या दिखाया और क्या छुपा लिया? तो बोवर, बोवर यानी कि वो गार्डन, बगीचा जहाँ पर लूसी खेला करती थी। यानी कि इंग्लैंड की सुबह ने हमारे पोएट को बगीचा दिखाया और रात ने उस बगीचे को छिपा लिया जहाँ पर हमारी लूसी जो है वो अपना अच्छा टाइम बिताती थी यानी कि खेला करती थी। And thine too is the last green field that Lucy's eyes surveyed. और वो तुम्हारा ही आखिरी हरा मैदान है जिसको लूसी ने अपनी आंखों से आखिरी बार देखा था। यानी कि पोइट यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लूसी अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है यानी कि वो इस दुनिया को छोड़ चुकी है। तो दोस्तों आई होप इसी के साथ यहाँ पर हमारी जो पोएम है इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं, ताकि आप वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।